सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वटेक को और आज देखें बीपीएससी TRE 3.0 में बायोलॉजी जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं पर आधारित MCQ टाइप क्वेश्चंस का सेट 4 फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया, माइकोलॉजी किसे कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी किसे कहते हैं, तो फूलों या पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी किसे कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। और पिसीकल्चर मत्स्य पालन अध्ययन को पिसीकल्चर कहते हैं। तो इसी पर आधारित मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया है और इसी कड़ी में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं पर आधारित यह हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन का 50+ क्वेश्चन का सेट फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 5, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, फूलों या पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी फूलों या पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 9, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन वानिकी या वन संवर्धन क्या कहलाता है, तो सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उद्यान विज्ञान बागवानी का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। VVI क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कई बार आपके विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं। सब्जी और फूलों का बागवानी करने की जो पद्धति होती है वह हॉर्टिकल्चर कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बागों और बगीचों के विकास का प्रबंधन को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फूलों की खेती, उनकी खेती और अनुप्रयोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती, उनकी खेती और अनुप्रयोगों का अध्ययन। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इक्थायोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह भी STET और BPSC की परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 16, सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑफियोलॉजी कहलाता है सरीसृपों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सोरोलॉजी कहलाता है छिपकलियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी
ऑफियोलॉजी। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शाकीय विज्ञान ओलेरीकल्चर किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? तो सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित है शाकीय विज्ञान ओलेरीकल्चर। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। और एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीव के आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है को क्या कहा जाता है? तो एनाटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उपयोगी पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? तो कृषि कहा जाता है। उपयोगी पौधों का मतलब होता है उपयोगी फसल, तो इसकी खेती को कृषि कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। उपयोगी फसलों के खेती को एग्रीकल्चर कहा जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। तो चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोबोटनी कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग के अध्ययन को। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वनों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट्री कहलाता है। वनों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, पोषक तथा परजीवियों के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों के अध्ययन को। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, औषधीय पादपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फार्मेकोलॉजी कहा जाता है औषधीय पादपों के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फिजियोलॉजी कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है स्पेस बायोलॉजी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीलियोथेरेपी कहते हैं सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनके वंशागति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है। जबकि पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है, सिल्वीकल्चर का संबंध काष्ठ वृक्ष के अध्ययन से है, बैक्टीरियोलॉजी का संबंध जीवाणु बैक्टीरिया के अध्ययन से है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, किस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सोलोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृक्क के अध्ययन से संबंधित है नेफ्रोलॉजी। अगर आपसे यह पूछा जाए
कि वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। इसी से संबंध है नेफ्रोलॉजी, जो वृक्क या किडनी या गुर्दा के अध्ययन से संबंधित है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, हर्पिटोलॉजी किससे संबंधित है? तो सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। हर्पिटोलॉजी सरीसृप मीन्स रेप्टाइल्स और उभयचर मीन्स एम्फीबियंस, दोनों के अध्ययन के विज्ञान को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, जबकि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, जैसा कि हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, फाइकोलॉजी का संबंध शैवाल से है और फिजियोलॉजी का संबंध शरीर से उसी तरह है जैसे पेडोलॉजी का संबंध है किससे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मृदा से है पेडोलॉजी का संबंध। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, शारीरिक संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, डेंड्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो डेंड्रोलॉजी है काष्ठ वृक्षों का अध्ययन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, जीवाश्म के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी को जीवाश्म का अध्ययन कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म का मतलब मैंने बताया था पेड़ पौधों के अवशेष जो आज भी धरती के नीचे से निकाले जाते हैं या जिन्हें खोज किया जाता है, जो वर्षों पहले धरती में दब गए थे, उन्हें जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। और जीव जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म और इसके अध्ययन के विज्ञान को पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान है और टैक्सोनॉमी वर्गीकी का और नामांकन का विज्ञान है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46, जीवों के नामांकन, वर्णन और वर्गीकरण का विज्ञान है तो टैक्सोनॉमी, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47, जीव विज्ञान की शाखा जो जीव की संरचना और उनके भागों के अध्ययन से संबंधित है तो वह है शरीर रचना विज्ञान। आगे हम बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, पीडियोलॉजी का संबंध किससे है या पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि या मृदा का अध्ययन किया जाता है पीडियोलॉजी में। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, साइटोलॉजी का संबंध कोशिका विज्ञान से होता है और पीडियोलॉजी का संबंध मृदा से होता है। फिजियोलॉजी का संबंध शरीर क्रिया विज्ञान से है, फिजियोलॉजी से है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटोलॉजी कहलाता है, अर्थात वैसे कारक जो वृद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं का अध्ययन जेनेटोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह डेंड्रोलॉजी कहलाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। आप इसे भी याद रखेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं और समाप्ति में मैं उपरोक्त सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं से संबंधित हैं के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद उसके सटीक उत्तर को जानने और समझने में आसानी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
गुड नाइट।